गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग देखते हैं सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। सीड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक्स का एक हिसाब से सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिसमें सीड टेक्नोलॉजी यानी बीज तकनीकी का मतलब, जैसे हम लोग जानते हैं सीड टेक्नोलॉजी में कि किसी भी बीज में हम किसी भी प्रकार से कोई भी सुधार करके उसमें जो भी परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीड टेक्नोलॉजी। मतलब उसकी एक उच्च किस्मों को विकसित करना। उसमें यदि रोग है तो रोग, उसमें कीट है तो कीटों का नाश, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं सीड टेक्नोलॉजी क्या है। यह कृषि विज्ञान की एक वह शाखा है। कृषि विज्ञान में हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर से, उसका एक मतलब पार्ट है, जिसमें बीजों की गुणवत्ता, उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन, मतलब उसकी क्वालिटी, ठीक, उसका प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग और उसका स्टोरेज एंड उसका मार्केटिंग, ठीक, आदि का हम स्टडी करते हैं, ठीक, उसका अध्ययन करते हैं। तो उसकी सहायता से क्या होता है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त होते हैं। अगर हम एक अच्छी गुणवत्ता के बीज, उसका उत्पादन करेंगे, उसका प्रसंस्करण करेंगे, उसका भंडारण अच्छी तरीके से करेंगे और उसके बाद उसको विपणन करेंगे, मतलब किसानों तक पहुंचाने के लिए, तो क्या होगा कि एक किसान को बढ़िया और अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फिर जिससे किसी उपज में क्या होता है, कृषि उपज में वृद्धि होती है। जब हम किसान को अच्छे बीज देंगे, अच्छी क्वालिटी के देंगे, अधिक पैदावार वाले बीज की उन्नत किस्मों को देंगे, तो क्या होगी, उपज में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक लाभ भी होगा, किसान को भी आर्थिक लाभ होगा और देश की भी समृद्धि होगी, ठीक है, यही होता है। आगे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। बीज वह निषेचित, बीज की परिभाषा हम लोग बायोलॉजिकल से देखते हैं। बीज किसे कहते हैं, अगर बायोलॉजिकल से देखा जाए तो बीज वह निषेचित अंडाणु है जिसमें भ्रूण, पोषण, ऊतक और बीज चोल होते हैं। यह एक नए पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता रखता है, इसे ही बीज कहते हैं, सीड कहते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए, जैविक रूप से, तो एक हिसाब से निषेचित अंडाणु मतलब देखो क्या है कि जैसा अभी चाहे वो किसी प्लांट में देखा जाए या किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बीइंग में, अगर वह अपने जैसे नए संतति का जन्म देने की क्षमता रखता है तो वह बीज कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर उससे कोई भी जीवन संभव है तो वो बीज के रूप में ही होता है, ठीक। तो बीज वो निषेचन अंडाणु है जिसमें भ्रूण होता है, पोषण, ऊतक और बीज चोल होते हैं। यह एक नई पीढ़ी को जन्म देता है, मतलब एक नए पौधे को तैयार करता है। जो छोटा सा बीज होता है उसके अंदर कुछ नहीं से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग जैसे जानते हैं कि बीज होता है, बीज के अंदर देखो, उसको अगर हम तोड़ेंगे, अंदर से फोड़ेंगे तो उसमें कुछ निकलेगा नहीं, केवल ऐसा ही कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट निकलेगा, लास्ट में खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आगे देखते हैं एग्रोनॉमिकल रूप से कैसे होता है। एग्रोनॉमिकल में बीज पौधे का वह भाग है जो नई फसल को उगाने की क्षमता रखता है, उसे बीज कहते हैं। और बीज में फिर आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। मतलब सीड टेक्नोलॉजी जो बीज तकनीकी है, बीज तकनीकी का महत्व क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सीड टेक्नोलॉजी में बीज प्रौद्योगिकी का महत्व कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए बहुत अधिक है। मतलब कि जैसा हम लोग जानते हैं कि अगर हम बीज प्रौद्योगिकी का महत्व कृषि उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा में बहुत अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि अगर हम बीज को सुधारेंगे तो उससे क्या होगी, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, किसानों को लाभ होगा और बढ़िया क्वालिटी के हमें बीज प्राप्त होंगे। और क्या होगा कि अच्छी हमें सीड जो है जब बोएंगे तो उसको खाने के लिए भी हमें बढ़िया अनाज प्राप्त होगा। तो यही चीज़ें हैं सीड टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस में। और सबसे अब थोड़ा मतलब नंबर वाइज नंबर देखते हैं। उत्पादकता में वृद्धि देखते हैं। उत्पादकता यानी कि जैसा कि अभी हमने कहा उत्पादन में वृद्धि, तो उत्पादकता में वृद्धि ये होता है कि उन्नत बीजों किस्मों को जो होती हैं, जो उन्नत बीज किस्में होती हैं वो अधिक उपज देती हैं, ठीक, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। देश की खाद्य सुरक्षा मतलब अगर जो अब जितने भी देश में लोग रहने वाले हैं सभी तो खेती करते नहीं हैं, उसमें कुछ किसान करते हैं खेती, कुछ अपना अदर मतलब वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा, यदि किसान उपज कर रहा है, ज़्यादा उपज नहीं होगी, वो मार्केट में नहीं बेचेगा,
केवल खुद ही खाएगा तो अदर लोगों को कहाँ से मिलेगा। इसलिए जब किसान बोएगा उसके खाने से अधिक मात्रा में भी उत्पादन होगा तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार रखेगा, बाकी फसल को बेच देगा, जिससे उसको लाभ भी होगा और अन्य लोगों को अनाज भी खाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसानों को और खाद्य सुरक्षा में भी सुनिश्चित होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बीज प्रौद्योगिकी जो है रोग प्रतिरोधी बीजों के विकास में मदद करती है। मतलब जैसे क्या होता है कि बीज क्या होते हैं, कई कई बीज जब हम लगाते हैं, बोते हैं, बुआई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कई सारे रोग विकसित हो जाते हैं, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके रोकने के लिए यानी उनके एंटी जो करते हैं, मतलब एंटी डिजीज को रोगों को नष्ट करने के लिए, ठीक, ताकि वो बीज में जब उसकी हम बुआई करें तो उस पे रोगों का आक्रमण कम से कम हो या ना के बराबर हो। तो उसके विकास में मदद हो करते हैं ये टेक्नोलॉजी जो होती है, जिससे फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। मतलब अगर हम पहले से ही बीज को बीज प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधी बना मतलब बीज को रोग प्रतिरोधी बना देंगे तो उसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम बाद में फिर कीटनाशक का उपयोग करेंगे, जिससे हमारी आय में भी मतलब आर्थिक स्थिति में भी कमी आएगी, जैसा कि मतलब हमें हानि होगा। और जब हम पहले से उसका उपचार कर देंगे तो हमें बाद में ऐसा करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जलवायु अनुकूलन। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए बीज प्रौद्योगिकी सूखा प्रतिरोधी और गर्मी सहनशील बीजों का विकास करती है। जलवायु अनुकूलन मतलब कहा जाए तो जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, अगर हम किसी अन्य क्षेत्र में कोई पौधा लगा रहे हैं, वहाँ पे उसकी उपज ज़्यादा हो रही है, उसी बीज को हम ले जाके दूसरे क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो उसकी वहाँ पे क्या होगी, उपज उतनी अच्छी नहीं होगी। तो उसमें सुधार लाने के लिए, ताकि जितनी उपज यहाँ पे हो रही है उतनी ही उपज वहाँ पे भी हो या उससे अच्छी उपज हो, तो इसमें सुधार लाने के लिए भी बीज प्रौद्योगिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और गर्मी के प्रति सूखा या गर्मी जिसे बहुत ज़्यादा धूप ये निकल आती है, जिसे काफ़ी गर्मियों में क्या होता है कि बारिश होती नहीं है और लोगों को सिंचाई करने के लिए पानी की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। तब के समय में हम यह कह सकते हैं कि इसमें लोगों को बहुत अधिक सहयोग मिलता है, अगर हम बीजों को उसके सूखा एवं गर्मी के प्रति सहनशील बना दें, विकसित कर दें तब। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान बीज प्रौद्योगिकी का ही है, बिना उसकी सहायता से हम इसको कर ही नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में सुधार बीज प्रौद्योगिकी बीजों की गुणवत्ता वाले बीजों की गुणवत्ता सॉरी बीजों प्रौद्योगिकी बीजों की गुणवत्ता जैसे कि अंकुरण दर और पोषण मूल्य में सुधार करती है। ठीक, गुणवत्ता मतलब जैसे कि हम लोग खाते हैं अनाज, तो कुछ कुछ अनाज होते हैं, अब जैसे पतले दाने हैं गेहूं के, मान लो तो गेहूं के दाने अगर पतले हैं तो फिर कोई मतलब है नहीं। अगर मोटा दाना रहेगा तो उसमें ज़्यादा अनाज, मतलब अगर हम आटा उसको निकलवाएंगे तो ज़्यादा निकलेगा, है ना, और उसमें बढ़िया पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। इसीलिए अगर उसको खाएँगे तो हमें समस्त प्रकार के पोषक पदार्थों को भी बहुत अधिक लाभदायक होता है। आगे देखते हैं किसानों की आय में वृद्धि। किसानों की आय बेहतर उपज और गुणवत्ता वाले बीज किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब बेहतर उपज होगा, अच्छी उपज होगा तो किसान को लाभ होगा और किसान उसको बेचकर बढ़िया अपना धन कमा सकता है, उसके आय में सुधार होता है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे खाद्य सुरक्षा में बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि अगर बीज प्रौद्योगिकी जो है अगर वो बीजों की अधिक से अधिक उपज होने वाली किस्मों को विकसित करेगी, तो जब ज़्यादा उपज होगा तो जितने भी देश या विश्व दुनिया में लोग हैं, समस्त लोगों तक फसल को हम लोग मतलब अनाज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अपने आवश्यकता अनुसार रखेंगे, बाकी का वो बेच देंगे तो उन लोगों तक भी पहुंचेगा और हम लोग भी खाएंगे। किसानों का सशक्तिकरण। अच्छी गुणवत्ता के बीज किसानों को अपनी फसलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अधिक लाभदायक प्राप्त करने में मदद करते हैं। यानी अच्छी गुणवत्ता के जो बीज हैं वो किसानों को अपनी फसलों को बेहतर ढंग से, मतलब अगर अच्छी गुणवत्ता के रहेंगे, जैसे उसमें क्या होता है कि रोग ना लगें, कीट ना लगें, तो उसको बेहतर ढंग से वो लोग भी प्रबंधित कर सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद भी प्राप्त कर सकते हैं।
आर्थिक विकास देखते हैं, आर्थिक विकास में क्या होता है, कृषि क्षेत्र में सुधार से देश के आर्थिक विकास में क्या होता है, योगदान होता है। कृषि क्षेत्र में सुधार से देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसा अभी सरकार यहाँ से किसानों से मतलब जिस दाम पे उसको खरीद रही है बीज को, अनाज को, वो उसको बाहर के देशों में भी जो है एक्सपोर्ट करके बढ़िया धन कमा सकती है, उनका आर्थिक लाभ हो सकता है। यही चीज़ है। उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड एंड दियर टाइप्स। ठीक, जो बीज हैं, बीज के प्रकार और उनके लक्षण क्या हैं। तो बीजों के सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स क्या है। टाइप्स में नहीं, सबसे पहले हम उनके लक्षण देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक, अंकुरण क्षमता यानी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है, यह बीज की वह क्षमता है, वह कैपेसिटी है जिससे वह अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की अंकुरण उच्च क्षमता होती है। ठीक, जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होते हैं उनकी क्या होती है, अंकुरण क्षमता उच्च होती है, यानी अधिक उपज होती है। शुद्धता, एक जो शुद्ध बीज में केवल उसी पौधे के बीज होते हैं जिसकी वह किस्म है। कहने का मतलब अगर हम कोई भी बीज की बुआई कर रहे हैं, कोई भी किसी भी फसल की, तो उस फसल में केवल केवल मतलब जैसे कोई भी फसल है, तो उसका जो बीज है, उसके कई सारे किस्म होते हैं। तो केवल एक ही किस्म के समस्त दाने होने चाहिए, उसमें मिलावट किसी भी बीज की नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इसमें अन्य अवांछित बीजीय पदार्थ नहीं होने चाहिए। मतलब अन्य जैसे कहा जाए उसका कोई किसी-किसी की जो फसल होती हैं, बीज होते हैं, उसमें अन्य पदार्थ भी मिक्स होते हैं, जैसे वो अवशेष हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है? जेनेटिक प्योरिटी देखते हैं, आनुवांशिक शुद्धता जिसे कहते हैं। यह सीड की जो वह क्षमता है जिससे वह अपने माता-पिता के समान गुणों को प्रदर्शित करता है। आनुवांशिक शुद्धता मतलब अगर हम किसी भी बीज को लगा रहे हैं, अगर हम आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो उसमें आम ही फरेगा और जिस प्रकार का लगा रहे हैं, वह उसी प्रकार की ही फसल के उत्पादन होगा, ना कि उसमें अन्य गुणों का मिश्रण हो। ठीक है? अब देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा। बीजों में नमी की जो उचित मात्रा होनी चाहिए, वो अधिक नमी से बीज क्या होते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक, जबकि कम नमी की वजह से उसकी अंकुरण प्रतिशत प्रभावित हो सकती है। ठीक, बीजों में जो नमी की उचित मात्रा होनी चाहिए, जो बीज हैं उसमें नमी की कितनी उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक बीज में नमी होगी तो क्या होगा, बीज खराब हो जाएंगे, जबकि कम नमी की वजह से बीज सूख जाएंगे और उसके अंकुरण जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब स्वस्थता देखते हैं, हेल्थ क्या होता है। बीजों को रोगों और कीटों से मुक्त होना चाहिए। स्वस्थ बीज बेहतर अंकुरण और पौधे के विकास को सुनिश्चित करते हैं। मतलब जो बीज है अगर वो स्वस्थ रहेगा, रोगों और कीटों से मुक्त होगा, तो वो क्या होगा, एक स्वस्थ पौधा तैयार होगा उससे, और जब स्वस्थ पौधा तैयार होगा तो बढ़िया फसल की उत्पत्ति होगी। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसा आगे है। आकार और रंग देखते हैं, साइज एंड कलर। बीजों को उनके किस्मों के आकार अनुसार आकार व रंग क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मतलब अगर हम देखें तो जितने भी बीज हैं उनके अलग अलग बीज, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के, अलग अलग उनके रंग होते हैं। ठीक, यही सब चीज़ें हैं। यह भी बीज की पहचान में मदद करता है। अगर हम बीज के आकार जैसे अब कहा जाए कि सेम के बीज हो गए, और पम्पकिन के हो गए, कद्दू के, तरबूज के हो गए, खीरा के हो गए, ये सारे बीजें क्या होते हैं, ये सारे बीज जो हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि उसको पहचानने में बहुत ही मदद और बहुत ही सहायक होते हैं। जीवन क्षमता, वायबिलिटी देखते हैं। वायबिलिटी में यह जीवन बीज की वह क्षमता है जिससे वह जीवित रहता है। क्या रहता है, जीवित रहता है और अंकुरित हो सकता है। ठीक, मतलब अगर बीज में वायबिलिटी नहीं रहेगी तो वो जीवित कैसे रहेगा और अंकुरित कैसे होगा, जब उसमें जीवन क्षमता ही नहीं रहेगी तो कैसे उगेगा, नहीं उगेगा ना, इसीलिए उसकी वायबिलिटी कैपेसिटी है। ठीक, अब हम देखते हैं बीज के प्रकार। अभी हम लोगों ने अभी तक देखा सीड के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होते हैं, और अब हम लोग देखते हैं सीड के टाइप्स। ठीक, टाइप्स ऑफ सीड। तो इसमें क्या होता है, बीज के अलग करने और उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सीड एक्ट 1966 और सीड सर्टिफिकेशन एक्ट 1968 के तहत
1968 के तहत बीज को उनकी उत्पत्ति, उनके उपयोग और गुणवत्ता के आधार पर कई तरह से विभाजित किया गया। कहने का मतलब यह है कि 2 सीड एक्ट निर्धारित किए गए, ठीक है। एक सीड एक्ट में मतलब 1966 में क्या हुआ कि उसके और सीड सर्टिफिकेशन जो हुआ वो 1968 के तहत कुछ बीजों को उनकी उत्पत्ति, उनके उपयोग और उनकी गुणवत्ता के आधार पर कई तरह से अलग-अलग विभाजित किया गया है, ठीक है। हम देखते हैं प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या होता है? सर्टिफाइड सीड जिसे बोलते हैं, ठीक। सर्टिफाइड सीड्स में ये बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं और सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और किसानों को बेहतर उपज देते हैं। कहने का मतलब ये है, जो प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड सीड है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है। पहली बात तो ये प्रमाणित होगा, लेकिन किसके द्वारा? सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, ठीक है। आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं, इनमें मिलावट नहीं होता है, मतलब अगर हम इनकी जो जीन होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और किसानों को बेहतर उपज देते हैं। इसका जो नाम है वो नेम है सर्टिफाइड सीड, और इसकी प्रोजनी जो है फाउंडेशन सीड से हम सर्टिफाइड सीड को बनाते हैं। इससे फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज से हम सर्टिफाइड सीड को बनाते हैं, ठीक। जेनेटिक प्योरिटी जो होती है इसकी 99% होती है। टैग कलर, इसमें ब्लू कलर टैग लगा होता है इसको पहचानने के लिए कि सर्टिफाइड सीड है, ठीक है। हम देखते हैं फाउंडेशन सीड, आधार बीज। ये बीज प्रजनक बीजों से उत्पन्न होते हैं, यानी ब्रीडर सीड्स से उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। ब्रीडर सीड्स से उत्पन्न किए जाते हैं और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फाउंडेशन सीड का, सर्टिफाइड सीड को बनाने के लिए, ठीक। इसका नाम है फाउंडेशन सीड और इसकी प्रोजनी जो है वो ब्रीडर सीड है। और फाउंडेशन सीड से भी मतलब आधार बीज को इसी के द्वारा फिर से इसमें पुनः तैयार किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जेनेटिक प्योरिटी जो है वो 99% से 100% तक होता है, इतनी ज़्यादा नहीं, पूरा 100% तक फाउंडेशन सीड आधार बीज या ब्रीडर सीड होता है। टैग कलर इसमें कौन सा होता है? वाइट कलर का टैग लगा होता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे देखते हैं ब्रजन, ये अभी तक हमने उसमें देखा क्या था, आया ब्रीडर सीड ना। अब ब्रीडर सीड क्या है ये हम देखते हैं। ब्रीडर सीड में ये बीज जो होते हैं वो प्रजनकों द्वारा विकसित किए जाते हैं और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रमाणित जो बीज होते हैं उसके द्वारा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसका जो नाम है ब्रीडर सीड। प्रोजनी क्या है? न्यूक्लियर सीड, यानी इसको किससे तैयार किया जाता है? न्यूक्लियर सीड के द्वारा तैयार किया जाता है। ग्रोन बाय, इसको ICAR के द्वारा और अदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इसको उगाया गया है, ठीक। जेनेटिक प्योरिटी जो है 100% होती है। टैग कलर गोल्डन कलर होता है, ठीक, गोल्डन येलो। इसकी ब्रीडर सीड की होते हैं ना बीजों में, तो उसकी कोई बारे में हम देखते हैं। हाइब्रिड सीड में ये बीज जो होते हैं दो अलग अलग किस्मों के पौधों के संस्करण से उत्पन्न होते हैं, मतलब दो बीजों के अलग अलग जैसे होते हैं ना, तो उनके एक का मादा भाग ले लेते हैं, दूसरे का नर भाग ले लेते हैं, दोनों का संकरण करा के एक नया बीज तैयार करते हैं। और जब नया बीज तैयार होता है तो उसको उगाते हैं, तो वो नए उसमें और सुधार करने के लिए फिर यही प्रक्रिया बार बार अपनाते हैं, तो जिससे एक बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का हमें बीज प्राप्त होता है, ठीक। इसका नाम हाइब्रिड सीड, प्रोजनी क्रॉसिंग टू ए जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, ठीक। जेनेटिक प्योरिटी 40 to 60% होता है, क्योंकि जो इसी मिलावट कर देते हैं तो कहाँ से प्योरिटी रहेगी, है कि नहीं। और टैग कलर नो टैग यूज है इसमें, हाइब्रिड सीड्स में कोई टैग नहीं यूज होता है। अब हम देखते हैं रजिस्टर सीड। रजिस्टर सीड में इसका प्रयोग सर्टिफाइड सीड को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यह कम कीट हमलों को सुनिश्चित करते हैं, जो रजिस्टर सीड होते हैं, ठीक है। रजिस्टर सीड नाम है इसका। और प्रोजनी इसकी फाउंडेशन सीड, इसको भी आधार बीज से ही तैयार किया जा सकता है। और ग्रोन बाई SSCA। जेनेटिक प्योरिटी जो है 99.5% है। टैग कलर पर्पल कलर टैग है, किसका पर्पल कलर? रजिस्टर सीड का, पंजीकृत बीज का। पंजीकृत बीज का कितना है? पर्पल कलर का टैग है, कौन सा कलर? और जेनेटिक प्योरिटी कितना है? 99.5%। ट्रुथफुल सीड यानी सत्य लेबल वाले बीज, इस बीज की जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 99% नहीं होता, 90% केवल है होती है। इसे सर्टिफाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इसे कंपनी के द्वारा प्रमाणीकृत दी जाती है। इसका कोई टैग कलर नहीं होता है, नो टैग कलर। ये पहचान के लिए येलो टैग लगा देते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे इसमें क्या है और हैं इसके अभी अभी बीज हम लोग देख रहे हैं। सीड टाइप्स हैं, सीड टाइप्स में काफ़ी सारे हैं। खुले परागण वाले बीज, ओपन पॉलिनेटेड सीड, ये बीज प्राकृतिक को परागण से उत्पन्न होते हैं और आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। क्योंकि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किए जाते हैं और क्या होता है आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। अब इनका जो परागण होता है वो एक तो नेचुरल रूप से होता है, अपने आप होता है। तो किसी भी पौधे की जो पराग वो उमंग होते हैं वो दूसरे पुष्प के मादा के अंग पे जा करके निषेचन कर लेते हैं और जिसके पश्चात बीज का तैयार होता है। तो खुले परागण वाले जो ओपन पॉलिनेटेड सीड है उसमें क्या होता है आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक, देसी बीज क्या होता है इंडिजिनस, जिसको सीड बोलते हैं। इंडिजिनस सीड से ये बीज स्थानीय रूप से पाए जाते हैं, स्थानीय रूप से और पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यह स्थानीय जलवायु और मिट्टी के लिए अनुकूलित होते हैं। देसी बीज मतलब जैसे किसी क्षेत्र विशेष में कोई फसल की बीज उत्पन्न होता है और वह उसी क्षेत्र में ही विकसित होता है, ना कि उसको किसी दूसरे क्षेत्र में लेके जाएंगे। अगर हम उसको किसी दूसरे क्षेत्र में लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं और ये स्थानीय और जलवायु मिट्टी के अनुकूलित होते हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड सीड होते हैं इन बीजों को आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं ताकि उसमें विशेष गुण विकसित किए जा सकें, जैसे कि कीट प्रतिरोध या शाकनाशी सहिष्णुता। ठीक है, सीड प्योरिटी जो है इसकी स्टैंडर्ड जर्मिनेशन परसेंटेज 80% से अधिक होती है। ठीक, 80% या इससे अधिक होती है। और जेनेटिक प्योरिटी जो 98 से 100% शुद्ध होता है। फिजिकल प्योरिटी जो होती है वो 99% होता है और मॉइस्चर लेवल <12% होता है। चलो थैंक यू दोस्तों। अभी इसके आगे का वीडियो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो उसके बाद फिर पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। तो इसके आगे क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, एक बार अगर रिपीट करना चाहें तो आप इसको पुनः वीडियो देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो। थैंक यू।